प्यारे हरियाणा वासियों, आज हम आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं। आपको पता है आपके हरियाणा में कल विधानसभा का वोटिंग होना है। हम उसके बारे में ही बात करना चाहते हैं। हमको पता है आप मोदी जी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, हमको पता है। पर आप प्लीज़ एक बार हमारा बात सुन लो। आप उसके बाद किसी को भी वोट दे देना, पर एक बार हमारा बात सुन लो। हमको पता है मोदी जी के 3 काले कृषि कानून के वजह से 700 से ज़्यादा किसान मर गए, हमको पता है। और आपके हरियाणा के बूढ़े बूढ़े किसानों पे मोदी जी लाठी चार्ज करवाए, आंसू गैस का गोला छुटवाए। आपके हरियाणा का किसान धूप में, सर्दी में, बारिश में वहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे कितने महीनों तक पड़ा रहा, पर मोदी जी को तरस नहीं आया। हमको पता है। और बीजेपी का नेता, कितना सारा नेता आपके हरियाणा के किसानों को नकली किसान, गद्दार, खालिस्तानी, आतंकवादी और भी पता नहीं कैसा कैसा बात बोलते रहे, हमको पता है। और मोदी जी के सपोर्टर आपके हरियाणा की बूढ़ी माओं को, हरियाणा की माताओं को, बहनों को, बेटियों को 100-100 रुपया में बिकने वाला बोलते रहे, और अब भी बोल रहे हैं। और बॉलीवुड के हीरोइन कंगना रनौत तो अब भी बोल रहे हैं। और उसी कंगना रनौत को मोदी जी लोकसभा का टिकट दे दिए और फिर चुनाव जितवा दिए, और अब कंगना रनौत पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं। और हमको ये भी पता है कि वही कंगना रनौत अब उन्हीं तीनों काले कृषि कानून को वापस फिर से लागू करवाने का डिमांड कर रहे हैं। तो हो सकता है मोदी जी उन तीनों काले कृषि कानून को, जिनके वजह से 700 किसान मर गए, उनको फिर से लागू कर दें, क्योंकि बीजेपी का तो और भी बहुत सारा एमपी ऐसा डिमांड कर ही रहा है। और हमको ये भी पता है कि मोदी जी कैसे हरियाणा के नौजवानों को कैसे अग्निवीर बना दिए। देश के लिए जान देने वाले हरियाणा के नौजवान का परमानेंट नौकरी छीन लिए, उनका पेंशन छीन लिए। उसी नौजवान का, जो नौजवान अपना जान देने को वहां सरहद पे खड़ा रहता है, जो अपना सब कुछ, जो नौजवान अपना घर बार छोड़ के, अपना बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, अपना छोटा छोटा बच्चा को छोड़ के वहां देश के लिए जान देने को खड़ा होता है, मोदी जी उसका भी पेंशन छीन लिए, उसका भी परमानेंट नौकरी छीन लिए। और वहीं दूसरे तरफ अपने उद्योगपति मित्रों का लाखों हजारों करोड़ का कर्जा माफ कर दिए, अपने उद्योगपति मित्रों को और अमीर बनाते जा रहे हैं। सब हो रहा है, वो हमको पता है। अपने बीजेपी का 5 स्टार होटल जैसा वो हर स्टेट में अपना ऑफिस बना रहे हैं, 100-100 करोड़ का रैली रोड शो कर रहे हैं। और देश के लिए जान देने वाले हरियाणा के नौजवान का, आपके हरियाणा के नौजवान का पेंशन भी छीन रहे हैं। हरियाणा में पिछले 10 साल से डबल इंजन का सरकार होने के बावजूद आज हरियाणा में सबसे ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हाँ, हमको ये पता है। और हमको ये भी पता है कैसे हरियाणा की पहलवान बेटियां सड़क पे घसीटी गई थीं। देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां कैसे रोती बिलखती रही थीं, हमको पता है। और उनका शोषण करने वाला मोदी जी, उनके शोषण करने वाले का सपोर्ट करते रहे। उल्टा उसके बेटे को लोकसभा का टिकट दिलवा दिए और उसको एमपी बनवा दिए। वही उस बाहुबली का वही बेटा जो यहाँ दिल्ली में खड़ा होके पूरे हरियाणा को चिढ़ा रहा था, हमको पता है, जो अपना दबदबा बता रहा था। और वहाँ हरियाणा की बेटियां जो रो रही थी, देश के लिए मेडल जीतने वाली ये जो रो रही थी बेटियां, उनसे मोदी जी 1 मिनट भी बात नहीं किए। जिस बिनेश को अपने परिवार का बता रहे थे क्रेडिट लेने को, रोती रही, पर मोदी जी बात नहीं किए। और उसी बिनेश के संग ओलंपिक के फाइनल में क्या हुआ, हमको ये भी पता है। पर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज इन छोटे छोटे बात पे ध्यान मत दो, आप बड़का चीज देखो। हमको ये भी पता है बीजेपी का हरियाणा का नेता जो बोल रहा हूँ कि सरकार किसी का भी बने, वोट किसी को भी दो, दिल्ली में बैठे हुए 2 गुजराती जो हैं वो रातों रात खेल कर देंगे और अपना सरकार बनवा देंगे। तो अगर आपने कांग्रेस को या किसी भी विपक्षी पार्टी को बहुमत से सिर्फ 2-4 सीट ही ज्यादा दिया, तो भी फिर भी मोदी जी शायद अपना सरकार बना लेंगे। बीजेपी का, हरियाणा के बीजेपी का नेता खुद बोल रहे हैं। हमको पता है, मतलब मोदी जी ने हरियाणा के साथ बहुत बुरा किया है। 700 से ज्यादा किसान का मौत, हरियाणा के नौजवान को अग्निवीर बनाना, पहलवान बेटियों को सड़क पे घसीटवाना, ये सब बहुत बुरा किया है। पर आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये भी तो देखो मोदी जी हरियाणा के लिए कितना बड़का काम कर रहे हैं। मोदी जी हरियाणा के रैली में 1 लाइन हरियाणवी में भी बोल के दिखाए हैं, 1 लाइन हरियाणवी में बोले हैं, पूरा 1 लाइन आप लोग को खुश करने के लिए। तो मोदी जी के इस एहसान के बदले में आप ही मोदी जी का सारा बुरा काम नहीं भूल सकते और मोदी जी को वोट नहीं दे सकते और हर रैली में पाकिस्तान का भी नाम ले रहे हैं।
तो आप इस बात से खुश हो के मोदी जी को वोट नहीं दे सकते? आपके लिए ही तो कर रहे हैं मोदी जी। पाकिस्तान का जो नाम ले रहे हैं वो हरियाणा वालों को खुश करने के लिए ही तो ले रहे हैं। तो पाकिस्तान का नाम सुन के आप मोदी जी को वोट नहीं दे सकते, बीजेपी को वोट नहीं दे सकते, 700 किसान का मौत नहीं भूल सकते, पहलवान बेटी पे जो अत्याचार हुआ उसको नहीं भूल सकते, अग्निवीर को नहीं भूल सकते पाकिस्तान का नाम सुन के। इतने एहसान फरामोश मत बनो हरियाणा वालों, देशभक्त बन जाओ थोड़े बहुत। मैं गरीब हूँ, मैंने बचपन में चाय बेची है, हरियाणा से मेरा पुराना नाता है, ये लोग मुझको गाली दे रहा है, डेली गाली देता है। ये सब सुन के मोदी जी को वोट नहीं दे सकते आप लोग? और क्या करेंगे मोदी जी आपके लिए? पाकिस्तान के सपोर्टर मत बनो राहुल गांधी के जैसे। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बताओ, हमरा इतना समझाने के बाद भी आप अपने हरियाणा का हाथ मोदी जी के हाथ में देने को तैयार नहीं हो रहे हो। पता नहीं बेचारे मोदी जी क्या करेंगे, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कल वोट डालते समय आप सब हरियाणा वाले प्लीज 700 किसान का मौत भूल जाना, अपने पहलवान बेटियों का अपमान भूल जाना, अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने नौजवानों को, अपने पतियों को अग्निवीर बनाना भूल जाना, और पाकिस्तान को याद रखना। बस पाकिस्तान को याद करके मोदी जी को वोट दे देना प्लीज। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे।